हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ITI मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामोतार जाट आप सभी को आज एक और नए टॉपिक के साथ हम जुड़ रहे हैं। आज के जो टॉपिक है उसका नाम है अपना हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है और वो किस प्रकार से अपने को नुकसानदायक होती है और उसको अपन किस प्रकार से कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं। हिस्टेरिसिस हानि होती क्या है वो सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई लोहे का टुकड़ा है और उसको मुझे चुंबक बनाना है, यदि मेरे पास कोई लोहे का टुकड़ा है और उसको मुझे मैग्नेट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके चारों ओर तार लपेटूंगा और तार लपेटकर उसमें विद्युत धारा गुजारूंगा। यदि मैं इसमें विद्युत धारा गुजारूंगा तो मेरा क्या होगा, ये लोहे का टुकड़ा मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाएगा। लेकिन नियम यह भी कहता है कि जब भी मैं इसकी विद्युत सप्लाई बंद करूं तो इसमें मैग्नेटिक गुण है वो खत्म हो जाने चाहिए। जो चुंबकीय गुण इसके अंदर मौजूद थे वो उनको क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, वो क्या होता है, मैग्नेटिक जो गुण होते हैं वो पूरे खत्म नहीं होते हैं भाई। ऐसा ही यदि अपने मैग्नेट बनाया है, उसमें विद्युत धारा हमने गुजारी है, तो जितनी देर हमने विद्युत धारा उसमें गुजारी है उतनी ही देर उसमें मैग्नेटिक गुण रहने चाहिए, उसके बाद नहीं रहने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे विद्युत धारा को ऑफ कर देते हैं तो पूरे मैग्नेटिक गुण न जाकर उसमें कुछ गुण मैग्नेट के बच जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेट, रेजिडुअल मैग्नेट, अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। इस अवशिष्ट चुंबकत्व को इसके अंदर खत्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, और विद्युत धारा अपने को इसमें देनी पड़ती है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए जो विद्युत धारा हम मैग्नेट को देते हैं वो फिजूल की विद्युत अपन देते हैं, अपने को जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम किस लिए दे रहे हैं, इसमें से अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेट को खत्म करने के लिए अपन इसको उल्टी दिशा की विद्युत धारा देते हैं। इस कारण से जो उल्टी दिशा की विद्युत धारा में जो विद्युत खर्च होता है उसको अपन बोलते हैं हिस्टेरिसिस हानि या हिस्टेरिसिस क्षति। दोस्तों, एक वक्र का भी इसमें क्वेश्चन आता है। दूसरा, हिस्टेरिसिस हानि होती है उसकी भी इकाई होती है वाट आती है। एक बार फिर से हम एक दोबारा तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी कोयल को यदि हमने अस्थायी चुंबक बनाया और उसका यूज हमने लिया, यूज लेने के बाद जब हमने विद्युत धारा उसमें ख़त्म कर दी या बंद कर दी, फिर भी उसमें मैग्नेट जो मैग्नेट के गुण होते हैं वो सब न जाकर कुछ गुण उसमें रह जाते हैं। उन गुणों को ख़त्म करने के लिए हम विद्युत धारा जो देते हैं उसके कारण जो क्षति हमारी होती है उसको अपन हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। हिस्टेरिसिस हानि की इकाई वाट आती है। एक वक्र का भी क्वेश्चन आता है। वक्र का क्वेश्चन ये आता है कि हम जब भी किसी मैग्नेट को मान लो विद्युत धारा दी, तो हर मैग्नेट का एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है। संतृप्तता का नियम उसको अपन कहते हैं। संतृप्त पॉइंट कहने का मतलब, यदि हम भी इंसान हैं तो हमारा भी कार्य करने का एक हद होती है कि हम इतनी देर तक कार्य कर सकते हैं। जैसे एक बल्ब होता है, 60 वाट का बल्ब है, या फैन होता है 50 वाट, 80 वाट या 100 वाट का है, तो वो कार्य करने की उसकी क्षमता होती है। उसी प्रकार से यदि हमने इसको मैग्नेट बनाया, यदि इसकी क्षमता है कि 10⁸ ल्यूमन ये फ्लक्स 10⁸ मैक्सवेल यदि ये चुंबक पैदा कर सकता है, लाइन वेबर जिसको अपन कहते हैं, वो यदि ये पैदा कर सकता है तो ये इतनी करेगा। फिर आप इसको धारा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं।
सेचुरेटेड पॉइंट से जब भी हम विद्युत धारा निकालते हैं तो विद्युत धारा तो अपने नियत स्थान पे आ जाती है, लेकिन मैग्नेट उस स्थान पर ना पहुंचकर कुछ ऊंचाई पर रुक जाता है। यहाँ का जो हिस्सा बचता है उसको अपन बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबकत्व। इसको खत्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, उल्टी दिशा की, क्योंकि सीधी दिशा में देंगे तो फिर मैग्नेट उसी दिशा में जाएगा, उल्टी दिशा की क्या करते हैं, विद्युत धारा इसको गुजारते हैं। तो ये यहाँ पे न जाकर किस पॉइंट पर आ जाता है, इस पॉइंट पर आ जाता है। हमने विद्युत धारा तो दी है, अब यदि इसको वापस विद्युत धारा दे तो फिर वह वापस अपने सेचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस वक्र। दोस्तों इसके भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सेचुरेटेड पॉइंट कौन सा होता है, ये रेजिडुअल मैग्नेट का पॉइंट है, ये सेचुरेटेड मैग्नेट का पॉइंट है, संतृप्तता के जिसको अपन कहते हैं। हिस्टेरिसिस आने की इकाई क्या होती है, हिस्टेरिसिस आने की इकाई वाट होती है। अब दोस्तों यदि हिस्टेरिसिस आने को हम मिटा तो नहीं सकते, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिस्टेरिसिस आने को क्या हम खत्म कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अवशेष तो रहेगा ही, लेकिन इसको क्या करते हैं, कम जरूर कर सकते हैं। और हिस्टेरिसिस आने को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील क्या होती है, इसमें हिस्टेरिसिस आने होती है, उसकी मात्रा सबसे कम होती है और लगभग 0.001 होती है। इस कारण से जो अधिकतर अपने प्रयुक्त जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अपन सिलिकॉन स्टील के ही बनाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिलिकॉन स्टील के क्यों बनाते हैं, तो हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर था वो था हिस्टेरिसिस हानि के बारे में। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।